ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 8। अन्ये च मुनयो ब्रह्मन् ब्रह्मार्थादयो मला शिष्येरुपेत आजग्मु कश्यपांगारिषादय। Translation: Many others like Shukdev Goswami and other purified souls, Kashyapa, Angirasha and others, all accompanied by their respective disciples, arrived there. तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे भीष्मदेव को मिलने के लिए अलग अलग ऋषि आते हैं। तो कल हमने बहुत सारे ऋषियों का वर्णन देखा। तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी, कश्यप और अंगिरस मुनि का वर्णन आता है। कश्यप, वन ऑफ द प्रजापतिस, द सन ऑफ मरीचि एंड वन ऑफ द सन इन लॉज ऑफ प्रजापति दक्ष। तो कश्यप ऋषि कौन है? एक प्रजापति है, मरीचि के पुत्र हैं और दक्ष के सन इन लॉ। तो दक्ष के जो पुत्री है उनका कश्यप से शादी होता है। ही इज़ द फादर ऑफ द जाइगैंटिक बर्ड गरुड़ा हु वाज गिवन एलिफेंट्स एंड टॉर्टॉइसेस एज ईटेबल्स। तो कश्यप मुनि गरुड़ के पिता हैं। ही मैरिड 13 डॉटर्स ऑफ प्रजापति दक्ष। तो दक्ष के 13 पुत्रियों का कश्यप के साथ विवाह होता है। देयर नेम्स आर अदिति। तो ये सब पुत्रियों का नाम है अदिति, दिति, दनु, कास्ता, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवाश, ताम्र, सुरभि, सरमा एंड तिमि। तो ये सब 13 पत्नियां थी इनकी। फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ अदिति ऑल द 12 आदित्यस वर बॉर्न। तो अदिति से आदित्य का जन्म होता है, 12 आदित्य। वन ऑफ देम इज वामन, द इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो 12 आदित्य में से एक है वामन देव। तो वामन देव के माता पिता कौन है? कश्यप और अदिति। द ग्रेट सेज कश्यप वॉज ऑल्सो प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ अर्जुनाज बर्थ। तो कश्यप मुनि अर्जुन के जन्म के समय उपस्थित थे। ही रिसीव्ड अ प्रेजेंटेशन ऑफ द होल वर्ल्ड फ्रॉम परशुराम एंड लेटर ऑन ही आस्क्ड परशुराम टू गो आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो परशुराम से पूरा हमने देखा कि परशुराम ने क्षत्रियों को मारा था और पूरे जो धरती है उन्होंने कश्यप मुनि को दे दिया। और उन्होंने परशुराम से धरती स्वीकार किया और परशुराम को बोले धरती से आप निकल जाओ बाहर। हिज अदर नेम इज अरिष्टनेमि। ही लिव्स ऑन द नॉर्थर्न साइड ऑफ द यूनिवर्स। उनका और एक नाम है अरिष्टनेमि और उत्तर दिशा में रहते हैं ब्रह्मांड के। अगले जो ऋषि है उनका नाम है अंगिरस। ही इज द सन ऑफ महर्षि अंगिरा एंड इज नोन एज बृहस्पति, द प्रीस्ट ऑफ द डेमिगॉड्स। तो अंगिरस कौन है? अंगिरा के पुत्र हैं और उनका नाम है बृहस्पति।
इट इज सेड दैट द्रोणाचार्य वॉज हिज पार्शियल इनकारनेशन। तो वर्णन आता है कि द्रोणाचार्य अंगिरस के अंश हैं। शुक्राचार्य वॉज द स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ द डीमंस एंड बृहस्पति चैलेंज्ड हिम। तो जो दानवों के गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, और जो देवता हैं उनके गुरु हैं बृहस्पति। हिज सन इज कच एंड ही डिलीवर्ड द फायर वेपन फर्स्ट टू भारद्वाज मुनि। तो अंगिरस मुनि के पुत्र हैं, इनका नाम है कच, और उन्होंने जो अग्नि अस्त्र है वो भारद्वाज मुनि को दिया है। He begot 6 sons like the fire god by his wife Chandramsi, one of the reputed stars. तो उनके जो पत्नी है चंद्रामसी, उनसे 6 पुत्रों का जन्म होता है। He could travel in space and therefore he could present himself even in the planets of ब्रह्मलोक and इंद्रलोक। तो वो आसमान में किधर भी जा सकते हैं, तो इसलिए कभी भी वो ब्रह्मलोक या इंद्रलोक जाते हैं। He advised the king of heaven Indra about conquering the demons। तो उन्होंने एक बार इंद्र को उपदेश दिया था कैसे जो दानव है, असुर हैं, उनसे विजयी पा सकते हैं। Once he cursed Indra, who thus had to become a hog on earth and was unwilling to return to heaven, sorry। तो एक बार उन्होंने इंद्र को श्राप दिया था, उसके वजह से इंद्र को सुअर का जन्म लेना पड़ा धरती में। और इंद्र इतने आसक्त हो गए थे सुअर के शरीर से कि ब्रह्मा जी आके उनको बोलते हैं आप वापस आ जाओ इंद्र के पद पे। तो इंद्र बोलते हैं नहीं, मैं इधर ही खुश हूँ। सच इज द पावर ऑफ द अट्रैक्शन ऑफ द इल्यूजरी एनर्जी। तो ये माया का प्रभाव इतना है कि सुअर भी अपने परिवार में खुश रहता है। एवरीवन इज हैप्पी। इवन अ हॉग डज नॉट विश टू पार्ट विथ इट्स अर्थली पोजेशंस इन एक्सचेंज फॉर द हेवनली किंगडम। तो माया इतना है कि ये जो सुअर है उसको बोलेंगे स्वर्ग मिलेगा, ये शरीर छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, छोड़ने के लिए तैयारी नहीं है। ही वॉज द रिलीजियस प्रिसेप्टर ऑफ द नेटिव्स ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। तो इस तरह से अंगिरस मुनि बाकी बहुत सारे लोगों के गुरु हैं। टेक्स्ट 9। तान समेतान महाभागान उपलभ्य वसुत्तमा पूज्यामाश धर्मज्ञो देश काल विभागविद। Bhishmadev, who was the best among the 8 Vasus, received and welcomed all the great and powerful rishis who were assembled there, for he knew perfectly all the religious principles according to time and place। तो जब भीष्मदेव देखते हैं कि इतने महान संत ऋषि मुनि वहाँ पे आए हैं उनको मिलने के लिए, तो भीष्मदेव सबका स्वागत करते हैं। हालांकि वो बाण के शैया पे लेटे हैं, फिर भी भीष्मदेव सबका स्वागत करते हैं देश और काल के अनुसार। परपोर्ट। एक्सपर्ट रिलीजनिस्ट्स नो परफेक्टली वेल हाउ टू एडजस्ट रिलीजियस प्रिंसिपल्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। जो एक्सपर्ट आचार्य है, आचार्य का मतलब क्या है, जो सिद्धांत हैं जो धर्मशास्त्र में दिया है वो अलग अलग स्थिति के अनुसार उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। ऑल द ग्रेट आचार्यस और रिलीजियस प्रीचर्स और रिफॉर्मर्स ऑफ द वर्ल्ड एग्जीक्यूटेड देयर मिशन बाय एडजस्टमेंट ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो वो जो सिद्धांत हमेशा वही रहता है, पर हर एक समय के अनुसार वो एप्लीकेशन थोड़ा चेंज होता है। तो इसलिए आचार्य की ज़रूरत है। देर आर डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सिचुएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड इफ वन हैज़ टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज टू प्रीच द मैसेज ऑफ गॉड, ही मस्ट बी एक्सपर्ट इन एडजस्टिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड प्लेस। तो अलग अलग स्थिति है, अलग अलग सिचुएशन है, तो इसलिए आचार्य को अगर भगवान की भक्ति का जो मैसेज का दूसरों को समझाना है तो समय के अनुसार, स्थान के अनुसार थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे श्रील प्रभुपाद इसमें बहुत एक्सपर्ट थे। जब प्रभुपाद पहले बार जब अमेरिका गए थे, वैष्णव सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, वो जिसके घर में रुके थे उनका नाम था सैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल, बटलर पेंसिल्वेनिया में। तो प्रभुपाद को उनके साथ फ्रिज शेयर करना पड़ा, और उनके फ्रिज में प्रभुपाद अपना सब्जी रखते थे, और वही फ्रिज के ऊपर के कंपार्टमेंट में ये लोग मच्छी मांस रखते थे। तो प्रभुपाद को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, क्योंकि अगर प्रचार करना है, किसी के घर में जाना है, तो आप उसको बोल नहीं सकते आप घर से सब मछली निकाल दो,
मांस निकाल दो, वो क्या बोलेंगे, आप घर से निकल जाओ। तो इसलिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसलिए एक्सपर्ट आचार्य चाहिए जो एडजस्ट कर सके। Bhishmadev was one of the 12 great authorities in preaching this devotional service. Therefore, he could receive and welcome all the powerful sages assembled there at his deathbed from all parts of the universe. तो भीष्मदेव कौन है? महाजन है, 12 महाजनों में से एक है। तो इसलिए भीष्मदेव जितने भी संत ऋषिमुनि आए हैं पूरे ब्रह्मांड से, भीष्मदेव उन सबका स्वागत करते हैं। He was certainly unable at that time to welcome and receive them physically because he was neither at his home nor in a normal healthy condition. तो भीष्मदेव स्वागत करने के लिए वो घर में भी नहीं है, सुविधा तो नहीं है, कुरुक्षेत्र का रणभूमि है, और उनका जो स्वास्थ्य है वो भी ठीक नहीं है, फिर भी भीष्मदेव अपने पूरे दिल से किसी का स्वागत करते हैं। बट ही वॉज क्वाइट फिट बाई द एक्टिविटीज ऑफ ए साउंड माइंड एंड देयरफॉर ही कुड अटर स्वीट वर्ड्स विथ हार्टी एक्सप्रेशंस एंड ऑल ऑफ देम वर वेल रिसीव्ड। तो वर्णन आता है जब कोई अतिथि आता है तो अतिथि का सत्कार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अगर होता है तो उसको खाना देना चाहिए, वो भी नहीं है तो एटलीस्ट पानी तो देना चाहिए, अगर वो भी नहीं है एटलीस्ट अच्छे शब्दों से उसका स्वागत करना चाहिए। तो भीष्मदेव ने क्या किया? उन सबका स्वागत करते हुए उनका गुणगान किया। वन कैन परफॉर्म वंस ड्यूटी बाय फिजिकल वर्क, बाय माइंड एंड बाय वर्ड्स। तो इस तरह से हमारा जो कार्य है हम 3 रूप से कर सकते हैं, एक तो शारीरिक रूप से, दूसरा मानसिक रूप से, और तीसरा अपने वचनों से। एंड ही न्यू वेल हाउ टू यूटिलाइज देम इन द प्रॉपर प्लेस एंड देयरफॉर देयर वाज नो डिफिकल्टी फॉर हिम टू रिसीव देम ऑल्सो फिजिकली अनफिट। तो बांध के शैया पे लेटे थे, उनके पास क्षमता नहीं था, फिर भी भीष्मदेव सबका स्वागत करते हैं, अपने एटिकेट्स को भूलते नहीं है। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसका जो ट्रेनिंग होता है, जो घुस जाता है उसके सिस्टम में, तो वो ट्रेनिंग कभी छूटता नहीं है। बांध के शैया पे भी लेटे हैं भीष्मदेव, पर किसके बारे में सोच रहे हैं? दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों को सम्मान दे रहे हैं। टेक्स्ट 10 कृष्णं च तत्प्रभावज्ञा आसीनं जगतीश्वरम् हृदि स्तं पूजयमाश मायोपात विग्रहम्। Lord Shri Krishna is situated in everyone's heart, yet he manifests his transcendental form by his internal potency. This very Lord was sitting before Bhishma Dev, and since Bhishma Dev knew of his glories, he worshipped him duly. तो भीष्म देव सबको सम्मान देते हैं, पर स्पेशल खासकर सम्मान किसको देते हैं? कृष्ण को। क्यों? क्योंकि कृष्ण हर एक हृदय में उपस्थित हैं, और वही कृष्ण अभी भीष्मदेव के सामने अपने स्वयं के रूप में उपस्थित हैं। तो इसलिए भीष्मदेव कृष्ण का गुणगान जानते हुए, कृष्ण की महानता जानते हुए उनकी आराधना करते हैं, और वो भी कैसे? अपने मन से, वचनों से। तो आराधना तो नहीं कर सकते कृष्ण का, आरती तो नहीं कर सकते, पर मन से और हृदय से आराधना कर सकते हैं। तो इसलिए कृष्ण कौन है? कृष्ण भावग्राही जनार्दन है, भाव को स्वीकार करते हैं। Purport: The Lord's omnipotency is displayed by his simultaneous presence in every place. He is present always in his eternal abode Golok Vrindavan, and still he is present in everyone's heart and even within every invincible atom. तो भगवान कौन है? सब सर्वव्यापी है। तो भगवान अपने धाम में भी हैं, और हर एक के शरीर में है, और हर एक कण में है इस दुनिया के। When he manifests his eternal transcendental form in the material world, he does so by his internal potency. जब भगवान ये दुनिया में अवतार लेते हैं, कैसे आते हैं? आत्म माया, स्वयं के माया से आते हैं, माया के प्रभाव से नहीं आते। The external potency or the material energy has nothing to do with his eternal form. जो भगवान का जो रूप है ये भौतिक गुणों से नहीं बना है। इसलिए जब भगवान को हम निर्गुण बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? भगवान के भौतिक गुण नहीं है, पूरे आध्यात्मिक गुण है। All these truths were known to Shri Bhishma Dev, who worshipped him accordingly. तो भीष्म देव को महाजन क्यों बोला गया है? क्योंकि भीष्म देव ये सब तत्वों को जानते हैं, और इसलिए कृष्ण की पूजा और आराधना कर रहे हैं। टेक्स्ट 11
पांडुपुत्रान उपासीनां प्रश्रया प्रेम संकटान अव्याचाष्टा अनुरागार्षेर अंधिभूतेन चक्षुषा. As far as my daughter-in-law Kunti is concerned, upon the great General Pandu's death, she became a widow with many children. Text 11. The sons of Maharaj Pandu were sitting silently nearby, overtaken with affection for their dying grandfather. Seeing this, Bhishma Dev congratulated them with feeling. There were tears of ecstasy in his eyes, for he was overwhelmed with love and affection. तो कृष्ण भी बैठे हैं भीष्म के सामने और जो पांडव हैं वो भी बैठे हैं. तो पांडव को देख के पांडव कैसे बैठे हैं, साइलेंटली, कुछ शब्द बोल नहीं रहे हैं और सब रो रहे हैं क्योंकि उनको पता है अभी भीष्मदेव शरीर छोड़ के जाने वाले हैं. तो ये जो पांडव हैं, भीष्मदेव के प्रति उनका बहुत आसक्ति था, बहुत प्रेम था, क्योंकि पांडवों के पिता तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं पांडु को. तो भीष्मदेव उनके दादा भी थे, पिता भी थे, सब कुछ थे. तो इसलिए पांडवों को बहुत बुरा लग रहा है कि अभी भीष्मदेव शरीर छोड़ के जाने वाले हैं. और ये भी बुरा लग रहा है कि भीष्मदेव बाण के शैया पे लेटे हैं, किसके वजह से, अर्जुन के बाणों के वजह से. पर भीष्मदेव इनको देख के भीष्मदेव क्या करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, हाँ, उनका अभिनंदन करते हैं और उनके आंख में आंसू हैं प्रेम के वजह से. और भीष्मदेव इतने खुश हैं कि भाई फाइनली इतने सालों के कष्ट के बाद अभी युधिष्ठिर और उनके भाई राजा बन गए. इसलिए जनरली कोई मरने के अवस्था में है, आप उसको जाने के लिए सज धज के नहीं जाते हैं, सादा कपड़ा पहन के जाते हैं क्योंकि शोक का वातावरण है. पर कृष्ण पांडवों को बोलते हैं नहीं, जब भीष्मदेव से मिलने के लिए जाएंगे पूरा राजा के वेश में जाना है. क्यों? क्योंकि भीष्मदेव का ये आखिरी इच्छा था कि मुझे पांडु के पुत्रों को, स्पेशली युधिष्ठिर को राजा बनते हुए देखना है. परपोर्ट. व्हेन महाराज पांडु डाइड, his sons were all small children and naturally they were brought up under the affection of elderly members of the royal family, specifically by Bhishma Dev. जब पांडु का मृत्यु हो जाता है, उनके जो पांडु के पुत्र हैं पांडव बहुत छोटे बच्चे थे, तो इसलिए जो वरिष्ठ हैं उनको बहुत प्रेम से उनका पालन करते हैं, स्पेसिफिकली भीष्म देव. लेटर ऑन व्हेन द पांडवस वर ग्रोन अप, they were cheated by cunning Duryodhana and company, and Bhishma Dev, although he knew that the Pandavas were innocent and were unnecessarily put into trouble, could not take the side of the Pandavas for political reasons. आगे जाके जब दुर्योधन और कंपनी, धृतराष्ट्र और उनके भाई पांडवों को धोखा देते हैं, उनसे सब कुछ छीन लेते हैं, भीष्म देव को पता था कि पांडव निर्दोष है, उनका कुछ दोष नहीं है, फिर भी भीष्मदेव पांडव के साइड में नहीं आ सके फॉर सम पॉलिटिकल रीजन. एट द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ, व्हेन भीष्मदेव सॉ हिज मोस्ट एक्सॉल्टेड ग्रैंडसन्स हेडेड बाय महाराज युधिष्ठिर सिटिंग वेरी जेंटली एट हिज साइड, द ग्रेट वॉरियर ग्रैंडफादर कुड नॉट चेक हिज लविंग टीयर्स विच वर ऑटोमेटिकली फ्लोइंग फ्रॉम हिज आईज. तो अभी अंत समय में जब भीष्मदेव देखते हैं कि युधिष्ठिर अभी फाइनली राजा बन गए, महाराज बन गए, तो भीष्मदेव अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने फीलिंग्स को, राइट. तो उनके आंख से नेचुरली ऑटोमेटिकली आंसू बह रहा है. ही रिमेंबर्ड द ग्रेट ट्रिबुलेशंस सफर्ड बाय हिज मोस्ट पायस ग्रैंडसन्स. तो भीष्मदेव ये पॉइंट पे पांडवों ने जितना कष्ट सहा है वो सबको याद करते हैं. सर्टनली ही वॉज द मोस्ट सेटिस्फाइड मैन बिकॉज ऑफ युधिष्ठिर्स बीइंग एंथ्रोन्ड इन द प्लेस ऑफ दुर्योधन, एंड थस ही बिगैन टू कॉन्ग्रेचुलेट देम. तो भीष्मदेव ये एपिसोड में सबसे संतुष्ट है, क्योंकि भीष्मदेव ने पूरा जिंदगी जो है हस्तिनापुर के लिए दिया है, बचपन से लेके अंत तक. तो जब वो अपने पिता को संतुष्ट करने के लिए वो व्रत लेते हैं कि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, तो उसके बाद बहुत सारे विपदा आती है. तो हर बार भीष्मदेव आते हैं हस्तिनापुर के सिंहासन का रक्षा करने के लिए. जब फाइनली देख रहे हैं कि भीष्मदेव तो शरीर छोड़ के जाने वाला है, पर भीष्मदेव जब देख रहे हैं कि मेरा हस्तिनापुर अभी सही व्यक्ति के हाथ में है,
तो भीष्मदेव बहुत संतुष्ट है, सैटिस्फाइड मैन। टेक्स्ट 12, अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्थ क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। तो भीष्मदेव पहले बोलते हैं, ओ व्हाट टेरिबल सफरिंग्स एंड व्हाट टेरिबल इनजस्टिस यू गुड सोल सफर फॉर बीइंग द सन्स ऑफ रिलीजन पर्सोनिफाइड। You did not deserve to remain alive under those tribulations, yet you were protected by the Brahmanas, God and religion. तो भीष्मदेव पांडवों को देख के उनके हृदय में इतना इमोशंस आता है, वो बोलते हैं हो कष्टम हो न्यायम। आप जो पांडु पुत्र हैं, जो धर्मनंदना धर्म के पुत्र हैं, आपके जिंदगी में भी इतना कष्ट हुआ है। हो कष्टम हो न्यायम, इतना अन्याय हुआ है आपके जिंदगी में। एक्चुअली आप बहुत बार मर चुके थे, पर आपकी रक्षा किसने की? 3 सिद्धांतों ने आपकी रक्षा की। विप्र धर्म अच्युताश्रय, क्योंकि आपने ब्राह्मणों का पालन किया, ब्राह्मणों का शरण लिया, भगवान कृष्ण अच्युत का शरण लिया और धर्म का शरण लिया है, इसलिए ये तीनों चीज़ ने आपको बार बार बचाया है। तो नहीं तो पांडवों के आप जिंदगी पढ़ेंगे तो बहुत बार इनका मृत्यु होने वाला था। हर बार धर्म, कृष्ण और ब्राह्मण आके इनकी मदद करते हैं। परपोर्ट, महाराज युधिष्ठिर वॉज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू द ग्रेट मैसेकर इन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। तो युधिष्ठिर जब भीष्मदेव से मिलने के लिए आते हैं, युधिष्ठिर के हृदय में बहुत सारा पीड़ा है, बहुत सारा कष्ट है, क्योंकि युधिष्ठिर को लग रहा है कि मेरे वजह से इतने लोगों का हत्या हुआ है। भीष्मदेव कुड अंडरस्टैंड दिस, देयरफॉर ही स्पोक फर्स्ट ऑफ द टेरिबल सफरिंग्स ऑफ महाराज युधिष्ठिर। तो भीष्मदेव को समझ में आ गया कि युधिष्ठिर क्यों आए हैं और कृष्ण पांडवों को क्यों लेकर आए हैं उनके पास, क्योंकि भीष्मदेव भी महान भक्त हैं, उनका भी कनेक्शन है कृष्ण के साथ, कृष्ण का क्या प्लान है उनको पता है। तो इसलिए तुरंत भीष्मदेव युधिष्ठिर को सांत्वना देने के लिए बोलते हैं, आपकी जिंदगी में इतना कष्ट हुआ है। ही वॉज पुट इन टू डिफिकल्टी बाई इनजस्टिस ओनली एंड द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र वॉज फॉट जस्ट टू काउंटरैक्ट दिस इनजस्टिस। तो वो युधिष्ठिर को बोल रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में आपके साथ हमेशा अन्याय हुआ है, और ये कुरुक्षेत्र युद्ध किस लिए हुआ है? ताकि जो अन्याय है उसको काउंटरैक्ट कर सके। देयरफॉर ही शुड नॉट रिग्रेट द ग्रेट मैसेकर। इसलिए उनका पॉइंट है, इसलिए जो कुरुक्षेत्र युद्ध है उसके पीछे आप रो मत, आप दुखी मत हो जाओ। He wanted to point out particularly that they were always protected by the Brahmanas, the Lord and religious principles. तो हमेशा हम ये 3 चीज़ों का सहारा लेंगे तो भगवान हमारा मदद करेंगे। जब हम कृष्ण का शरण लेंगे, ब्राह्मणों का शरण लेंगे और धर्म का शरण लेंगे। As long as they were protected by these three important items, there was no cause of disappointment. तो जब तक युधिष्ठिर और हम सब लोग ये 3 चीज़ों के शरण में रहते हैं, तब तक हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। Thus भीष्मदेव encourage महाराज युधिष्ठिर to dissipate his despondency। तो इसलिए भीष्मदेव encourage कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर को, आप आपका दुख भूल जाओ। As long as a person is fully in cooperation with the wishes of the Lord, guided by bona fide Brahmanas and Vaishnavas, and strictly following the religious principles, one has no cause for despondency, however trying the circumstances of life। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर हम ये 3 सिद्धांतों का आश्रय लेते हैं, फर्स्ट, ऑलवेज इन कोऑपरेशन विद द विशेस ऑफ द लॉर्ड, भगवान ने जो आदेश दिए हैं उसके अनुसार हमारा जिंदगी बिता रहे हैं। दूसरा, गाइडेड बाय बोनाफाइड ब्राह्मणास एंड वैष्णवास, वैष्णव और ब्राह्मण हमेशा हम उनका आदेश लेते हैं और उनका जो शब्द है उसका पालन करते हैं। और तीसरा, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग रिलीजियस प्रिंसिपल्स, तो हम धर्म का पालन करेंगे, तब क्या होगा? वन हैज़ नो कॉज फॉर डिस्पॉन्डेंसी, हाउएवर ट्राइंग द सर्कमस्टेंसेस ऑफ लाइफ। तो ज़िंदगी में कितना भी कष्ट आएगा, हमको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये 3 चीज़ का हमने आश्रय लिया है। भीष्मदेव, एज वन ऑफ द अथॉरिटीज इन लाइन, wanted to impress this point upon the पांडवास। तो इसलिए भीष्मदेव क्योंकि महाजन है,
और युधिष्ठिर और पांडव भीष्मदेव को बहुत मानते हैं, तो इसलिए भीष्मदेव ये सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं क्योंकि आपने ये तीनों का आश्रय लिया है, विप्र धर्मा अच्युताश्रय, इसलिए आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। टेक्स्ट 13, संस्थिते स्थिरते पांडो वृता बाला प्रजावधू युष्मत्कृते बहुन क्लेशान प्राप्ता तोकवती मुहु। As far as my daughter-in-law Kunti is concerned, upon the great general Pandu's death, she became a widow with many children, and therefore she suffered greatly. And when you were grown up, she suffered a great deal also because of your actions. तो भीष्मदेव पांडवों के दुख को याद करते हैं, पांडवों के कष्ट को, और कुंती के कष्ट को याद करते हैं। तो कुंती का पूरा जिंदगी कष्ट में ही गया। जब वो नौजवान थी और उन्होंने बच्चों को जन्म दिया था, 5 बच्चों को, पांडु का मृत्यु हो गया, तो उनकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। जब स्त्री रहती है और बच्चे हैं, रक्षा करने के लिए पति नहीं है तो किसके पास जाएगी? तो वो हस्तिनापुर में आई, तो उसको लगा कि धृतराष्ट्र जो पांडु के भाई है उनको मदद करेंगे, पर वो भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब पांडव छोटे थे, वो समय से ही कुंती को बहुत कष्ट सहना पड़ा। और भीष्मदेव बोलते हैं जब आप लोग बड़े हो गए उसके बाद भी उसको कष्ट सहना पड़ा, क्योंकि आप लोगों ने गैम्बलिंग, युधिष्ठिर को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, आप गैम्बलिंग मैच खेले, वन में चले गए, तो पूरा जो कुंती का जिंदगी है पूरा कष्ट का ही जिंदगी है, एक के बाद एक कष्ट आते गए उसकी जिंदगी में। परपोर्ट, द सफरिंग्स ऑफ कुंती देवी आर डबली लेमेंटेबल। तो पांडवों के कष्ट, अगर पांडवों के साथ अन्याय हुआ है तो कुंती के साथ डबल अन्याय हुआ है, डबली लेमेंटेबल। शी सफर्ड ग्रेटली बिकॉज ऑफ हर अर्ली विडोहुड एंड टू गेट हर माइनर चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन द रॉयल फैमिली। तो विधवा बन गई, उससे उसको कष्ट हुआ, और ये छोटे बच्चों को पालन पोषण करते हुए उसको और कष्ट हुआ। एंड व्हेन द चिल्ड्रन वर ग्रोन अप शी कंटिन्यूड टू सफर बिकॉज ऑफ हर सन्स एक्शन। जब पांडव बड़े हो गए उसके बाद भी कुंती का कष्ट खत्म नहीं हुआ, उसके बाद भी एक के बाद एक कष्ट आ गया। सो सफरिंग्स कंटिन्यूड। दिस मीन्स दैट शी वॉज डेस्टिन्ड टू सफर बाय प्रोविडेंस एंड दिस वन हैज टू टॉलरेट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड। तो इसका मतलब क्या है? कुंती के भाग्य में लिखा था कि उसकी ज़िंदगी में कष्ट रहेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? जो भाग्य में लिखा है उसको चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं। तो क्या करा जाए इसको? ताम तितिक्षस्व भारत। गीता में भगवान बोलते हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा आपाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। तो बहुत सारे आचार्य बोलते हैं ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान क्या बोल रहे हैं? टॉलरेट करो। तो ये भौतिक दुनिया में बहुत चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? हैप्पीली टॉलरेट। तो कुंती देवी और पांडवों की जिंदगी में बहुत कष्ट हुआ, फिर भी उन्होंने सब सहन किया, हैप्पीली टॉलरेट। टेक्स्ट 14, सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यद् अपरियं सपालो यत् वशे लोको वायोरिव गणावली। तो भीष्मदेव क्योंकि महाजन है, वो ओपिनियन देते हैं कि पांडवों की जिंदगी में इतना कष्ट क्यों हुआ। पांडव और कुंती जो हैं भगवान के महान भक्त हैं, उन्होंने हमेशा धर्म का आश्रय लिया है, ब्राह्मणों का आश्रय लिया है, फिर भी उनकी जिंदगी में कष्ट क्यों हुआ? उसका कारण क्या है? रहस्य क्या है? तो यहाँ पे वो उनका अनुभव बता रहे हैं, पांडवों की जिंदगी में इतना कष्ट क्यों हुआ। इन माई ओपिनियन दिस इज ऑल ड्यू टू इनएविटेबल टाइम अंडर हुज कंट्रोल everyone in every planet is carried just as clouds are carried by the wind। तो ये मेरा मत है कि पांडवों की जिंदगी में इतना कष्ट हुआ क्यों? क्योंकि समय के वजह से। सर्वम काल कृतम मन्ये, तो काल के कार्य के वजह से इनके जिंदगी में इतना कष्ट हुआ। और काल क्या करता है? जैसे हवा बादल को लेके जाता है, तो वैसे काल हरेक के जिंदगी को कंट्रोल करता है। तो अल्टीमेटली लगता है कि हमारा ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में है,
पर एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहा है? काल, टाइम इज कंट्रोलिंग. Purport: there is control by time all over the space within the universe as there is control by time all over the planets. तो समय जो है ब्रह्मांड के हर एक कोने को कंट्रोल करता है. All the big gigantic planets including the sun are being controlled by the force of air as the clouds are being carried by the force of air. तो जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी लोक हैं, सूर्य लोक, जितने भी लोक हैं, समय के प्रभाव से अधीन है. जैसे हवा बादल को लेके जाता है, वैसे समय हर एक चीज को कंट्रोल करता है. सिमिलरली द इनएविटेबल काल और टाइम कंट्रोल्स इवन द एक्शंस ऑफ एयर एंड अदर फाइनर एलिमेंट्स. राइट. तो जैसे हवा बादल को कंट्रोल करता है, हवा को कौन कंट्रोल कर रहा है? समय के प्रभाव से हवा बहता है. एवरीथिंग देयरफॉर इज कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम काल, अ फोर्सफुल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड विद इन द मटेरियल वर्ल्ड. तो दुनिया में सब कुछ काल के अधीन है. और काल क्या है? भगवान की एक शक्ति है. गीता में भगवान बोलता है कालोस्मिन भरतश्रभ, मैं काल हूं. Thus युधिष्ठिर should not be sorry for the inconceivable action of time. तो इसलिए भीष्मदेव युधिष्ठिर को बोल रहे हैं आप दुखी मत हो जाओ और ये मत सोचो कि आपके कारण से हो रहा है. किसके कारण से हो रहा है? काल के प्रभाव से हो रहा है. ये काल का प्रभाव कोई रोक नहीं सकता. Everyone has to bear the actions and reactions of time as long as one is within the conditions of the material world. तो अगर भक्त हैं कि अभक्त हैं, ये भौतिक दुनिया में है, तो काल के प्रभाव से उसको गुजरना पड़ता है. कोई उसको रोक नहीं सकता. Yudhishthir should not think that he had committed sins in the previous birth and is suffering the consequence. तो भीष्मदेव युधिष्ठिर को बोल रहे हैं कि आपको ये लगना नहीं चाहिए कि आपने पहले जिंदगी में बहुत पाप किया है, उसके वजह से ये जिंदगी में आपको कष्ट हो रहा है. Even the most pious has to suffer the conditions of material nature. तो कहने का मतलब है अगर कोई बहुत पुण्य भी किया है फिर भी उसको कष्ट भुगतना पड़ेगा ये दुनिया में. क्यों? क्योंकि ये भौतिक दुनिया का रूल है, दुःखालयम अशाश्वतम. हर एक को दुख भोगना पड़ेगा ये दुनिया में. बट अ पायस मैन इज फेथफुल टू द लॉर्ड फॉर ही इज गाइडेड बाय द बोनाफाइड ब्राह्मणास एंड वैष्णवास फॉलोइंग द रिलीजियस प्रिंसिपल्स. तो जो पुण्य आदमी है उसका लक्षण क्या है? वो हमेशा कौन सा भी स्थिति है, कौन सा भी कष्ट आ रहा है, हमेशा कृष्ण के आश्रित रहता है और वैष्णवों के और धर्म के आश्रित रहता है. These three guiding principles should be the aim of life. तो हमारा जिंदगी कैसा बिताना चाहिए? हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जिंदगी में कष्ट क्यों आ रहा है, ये कष्ट को कैसे मिटाऊं. उस पर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए. हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? ये इन तीन चीज पे. प्रभुपाद बोल रहे हैं these three guiding principles should be the aim of life. वो क्या है? भगवान, वैष्णव और धर्म. सो सक्सेस ऑफ लाइफ क्या है? ये तीन चीज का हम पालन कर रहे हैं, ये तीन चीज़ों के अनुसार हमारा ज़िंदगी बिता रहे हैं. कृष्ण है हमारे ज़िंदगी में, वैष्णव है हमारे ज़िंदगी में और धर्म है हमारे ज़िंदगी में. तो बाकी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय द ट्रिक्स ऑफ इटर्नल टाइम. तो समय के अलग अलग जो ट्रिक्स हैं, जो चेंजेस होता है, उससे हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. इवन द ग्रेट कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स ब्रह्मा जी is also under the control of time. Therefore, one should not grudge being thus controlled by time despite being a true follower of religious principles. तो ब्रह्मा जी भी समय के अधीन है. इसलिए अगर हम धर्म का भी पालन कर रहे हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ज़िंदगी में कष्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि समय के प्रभाव से कष्ट और दुख और सुख आते रहता है. हमारा फोकस क्या होना चाहिए? कृष्ण की सेवा, वैष्णवों की सेवा और धर्म का पालन. तो इस तरह से भीष्मदेव युधिष्ठिर को उपदेश दे रहे हैं कि आप आपके कष्ट के बारे में मत सोचो, पाप के बारे में मत सोचो. अगर आप ये तीनों चीज़ का आश्रय ले रहे हैं तो आप संतुष्ट हो जाओ. तो हम टेक्स्ट 15 से आज शाम के सेशन में देखेंगे. हरे कृष्ण.